अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीयों को वहां से निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एयर इंडिया को एक आपातकालीन ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि तालिबान के चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। समाचार एजेंसी एनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि सरकार ने एयर इंडिया से कहा है कि वह काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंड बाई पर रखे। एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन के लिए दल तैयार कर दिया गया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की दिग्गज महिला नेता सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही सुष्मिता देव ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी एक पत्र लिखा। आपको बता दें कि सुष्मिता देव असम से आती हैं। सुष्मिता देव कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब से पार्टी से इस्तीफा देने के साथ साथ तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। देश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 32,937 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 3,22,25,513 हो गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,81,947 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 145 दिनों में यह उपचाराधीन मामलों की सबसे कम संख्या है। सुबह 8 बजे किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 417 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,31,642 हो गई। रविवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,85,336 थी, जो घटकर सोमवार को 3,81,945 रह गई है। देश में संक्रमण के कुल मामलों का 1.18% है, जो मार्च के बाद सबसे कम है। काबुल के अमेरिकी दूतावास से उसका झंडा हटा लिया गया और सभी कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां से वे अमेरिका वापस आएंगे। इसके अलावा अमेरिका राष्ट्रपति ने 1,000 अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया है, जो उनके नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम करेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 6,000 हो जाएंगी। दूतावास में अमेरिकी झंडा हटाए जाने और उनके समर्थन वाली सरकार की लीडरशिप करने वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़कर भागने से जो बाइडेन पर सवाल उठे हैं, यही नहीं इसे अमेरिका की हार भी कहा जा रहा है। पेगासस जासूसी मामले की जांच अब कमेटी द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पेगासस से जासूसी के आरोप में नकारा भी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से 2 पेज की एफिडेविट दाखिल किया गया। हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी, जो इस पेगासस विवाद की जाँच करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना रात करीब 10:15 बजे हुई, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलोंग के 3rd माइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास पर परिसर में पेट्रोल बम से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारी ने कहा कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में, जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने तुरंत आग बुझा दी। कांग्रेस की पूर्व सांसद महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने इस्तीफा के संबंध में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। हालांकि सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया है, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। वह आने वाले कुछ दिनों में कोलकाता जा सकती हैं, जहां उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होगी। इसके सबके बीच आज कपिल सिब्बल ने एक बार फिर सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर पार्टी के आलाकमान पर तंज कसा है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का मैराथन 12 घंटे का ग्रैंड फिनाले आखिरकार समाप्त हो गया। पवनदीप राजन ने विजेता घोषित हुए और इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीती। 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ शो आधी रात के बाद तक जारी रहा, जब अंतिम विजेता की नाम की घोषणा हुई। विजेता पवनदीप राजन, जो कि पसंदीदा थे, पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए से सम्मानित किया गया और एक कार तोहफे में दी गई। अरुणिता कंजीलाल और सयाली कांबले उप विजेता रही। विश्व हिंदू सेना के दिग्विजय चौबे ने बताया कि 1995 से वह मां के श्रृंगार की गौरी से स्वतंत्र दर्शन की मांग कर रहे हैं, और जब तक श्रृंगार गौरी का दर्शन आमजनों के लिए प्रतिदिन नहीं खोला जाता, तब तक संघर्ष चलता रहेगा।